हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.3 का 7वां नंबर होगा और इसके पहले वीडियो सब अपलोड हो चुका है। सब वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 7 नंबर में क्या पूछा है कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों को लिखिए। यानी यहाँ पर जो हिसाब दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए कि गुणन के अंतर्गत ये हिसाब दिया हुआ है, सब गुना में है। तो इस हिसाब में कौन सा गुणधर्म का उपयोग किया गया है, गुणन के अंतर्गत है, और कौन सा गुणधर्म यहाँ पर उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो देखिए शॉर्टकट में समझिए कि ए नंबर में क्या है, -11/14 गुना -3/5 बराबर -3/5 गुना -11/14। यानी यहाँ पर देखिए इधर का क्रम को सिर्फ क्रम को चेंज कर दिया गया है। यानी -11/14 गुना -3/5 था, तो बराबर के इधर क्या कर दिया गया है, -3/5 गुना -11/14। सिर्फ क्रम को बदल दिया गया है, इसीलिए इस नियम को बोला जाता है क्रम विनिमय गुण। तो चलिए शॉर्टकट में लिख देते हैं। यहाँ पर तो सब हिसाब गुणन के अंतर्गत ही है, इसलिए यहाँ पर और हम नहीं लिखेंगे कि गुणन का क्रम विनिमय गुण। यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देते हैं कि क्रम विनिमय गुण यहाँ पर उपयोग किया गया है, प्रयोग में लाया गया है। तो इस क्या है, क्रम विनिमय गुण। समझ में आ गया? यहाँ पर ये क्रम विनिमय गुण में है, किसके, गुणन के। तो गुणन के क्रम विनिमय गुण में है। समझ में आ गया? इस तरह। अब बी नंबर में देखिए क्या है, -5/2 गुना -7/4। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर है और बाहर गुना 1/3 है। अब फिर बराबर के इधर देखिए क्या है, -5/2। यानी यहाँ पर जो -5/2 था इस बार बाहर कर दिया है बराबर के इस पार, और -7/4 और गुना 1/3 को इधर अंदर कर दिया गया है ब्रैकेट के। तो इस नियम को बोला जाता है गुणन का सहचर गुण। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कौन गुण है ये, सहचर्य गुण। समझ में आ गया? और सी नंबर में देखिए क्या है, -4/7 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/7 बराबर -4/7। यानी यहाँ पर जब गुना करते हैं तो इसका आंसर कितना निकलता है, -4/7 ही निकलता है। और यहाँ पर 1 गुना है, तो किसी भी संख्या के साथ जब गुना 1 रहता है तो उसको बोला जाता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। तो यह किस नियम में है, गुणात्मक तत्समक गुण पे है। अब डी नंबर में देखिए क्या है, -9/16 गुना 16/-9 बराबर 16/-9 गुना -9/16 बराबर 1। यानी यहाँ पर देखिए इनको क्या किया गया है, यहाँ पर इसको उलट दिया गया, यानी इसका व्युत्क्रम कर दिया गया। देखिए -9/16 था तो क्या कर दिया, 16/-9, और बराबर फिर इधर वैसा ही कि 16/-9, तो इसका क्रम को उलट दिया, यानी क्या किया, इसको व्युत्क्रम कर दिया। तो क्या हो गया, -9/16। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 1। किसी भी हाल से देखिए कट जाएगा, ऊपर -9 नीचे -9 ऊपर 16 नीचे 16, फिर ऊपर 16 नीचे 16 -9 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। यानी जब आंसर 1 आ जाता है, काट छीन के यदि 1 आंसर आ जाता है तो उस नियम को बोला जाता है प्रतिलोम। तो ये गुना में है, इसलिए किस में है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम है ये। यानी यहाँ अब ई नंबर देखिए क्या है, -3/4 गुना 5/6। यह ब्रैकेट के अंदर है, फिर बाहर गुना 1/2 बराबर के इधर देखिए -3/4 गुना 5/6 गुना 1/2 यहाँ अंदर में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3/4 यहाँ पर ब्रैकेट में था, इसको यहाँ बराबर के इधर बाहर कर दिया गया है, और 5/6 और 1/2 को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कर दिया गया है। तो यह इस नियम को क्या बोला जाता है, सेम बी नंबर का जैसा। तो इस नियम को सहचर्य गुण बोला जाता है। तो लिख दीजिए सहचर्य गुण। अब एफ नंबर में देखिए क्या है, -17/19 गुना 0 बराबर क्या होगा, 0। यानी 0 को किसी के साथ भी गुना करते हैं तो 0 होता है, मगर ये नियम क्या हो गया, शून्य गुना है, इसलिए इस नियम को बोला जाता है शून्य का गुणात्मक
गुण। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो डालते रहता हूं। अब 8 नंबर देखिए क्या है, मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो हिसाब दिया हुआ इनका मान ज्ञात करना है। क्या है देखिए, 2/5 गुना -21/28 गुना 15/30 गुना -7/-35। तो यहाँ पर देखिए सब गुना में है, इसलिए क्या कीजिए, सबको ऊपर ऊपर जब गुना में रहता है तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना किया जाता है। तो ऊपर ऊपर को गुना कर दीजिए। तो क्या, चलिए 2 गुना -21 गुना 15 गुना -7 है, और नीचे क्या है 5 गुना 28 गुना 30 गुना -35 है। अब यहाँ पर इस तरह का कर दिए तो यहाँ पर ऊपर और नीचे संख्या को हम लोग काट सकते हैं और एक ही संख्या से हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे हम लोग काटेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे 7 है तो 7 से 35 कट जाता है। देखिए तो 7 एक कम 7 और 7 5 35, यानी 7 से ये ऊपर वाला 7 भी कट गया और 35 भी कट गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए ऊपर माइनस नीचे भी माइनस, ये भी काट सकते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, यानी 15 दूनी 30 कट गया। अब क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर नीचे 2 है और ऊपर 2 है, तो इसको भी हम लोग काट देंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए 21 और 28 7 से कट रहा है। देखिए 7 × 21 और 7 × 4 = 28। तो अब यहाँ पर कितना कितना बच गया, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तो सिर्फ 3 बचा हुआ है और यहाँ पर माइनस है, इसलिए -3 हो गया। और नीचे क्या है देखिए 5 है, 4 है, और यहाँ पर देखिए 5 है तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए -5 है। तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस भी काट दीजिए। तो अब कितना बच गया, ऊपर बच गया 3 और नीचे इनको गुना कर दीजिए। तो कितना हो गया, 5 × 4 = 20 और 20 × 5 = 100, यानी 3/100, यही हो गया आंसर। अब बी नंबर भी ऊपर ऊपर गुना कीजिए, नीचे नीचे गुना कीजिए। तो देखिए 3 गुना -17 गुना 36 गुना 30 और 5 गुना 21 गुना 85 गुना 18। इतना समझ में आ गया? गुना में था, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना कर दिए। अब इनको काटा काटी कीजिए। देखिए तो यहाँ पर देखिए कट रहा है 17 से 85 कट रहा है। देखिए 17 एक कम 17 और 17 5 85 होता है। यदि आप लोग का 17 का पहाड़ा याद है तो समझ में आ जाएगा। 17 5 85 कट गया। अब देखिए 18 से 36 कट रहा है। 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए 30 काट रहा है 5 से, 5 एक कम 5 और 5 6 30, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 21 भी, अब 3 से 21 को काट दिए। देखिए 3 एक कम 3, 3 7 21। अब गुना कर दिए। ऊपर ऊपर क्या क्या बच गया, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, यहाँ पर -1 बच गया, फिर यहाँ पर कितना बच गया 2 बच गया, और यहाँ पर गुना 6 बच गया। नीचे नीचे क्या है 5 है और 7 है। चलिए एक एक का गुना नहीं करेंगे, उतना ही होगा इसलिए। तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाता है, 6 दूनी 12 हो गया, 2 6 12 और -1 है, इसलिए -12 बटे देखिए 5 7 35, यानी इसका आंसर हो गया -12/35।